नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक नैन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों पिछले 3 वीडियो से हमने 3D जियोमेट्री स्टार्ट की थी और उसमें हमने सबसे पहले स्पेयर टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी, उसके इक्वेशन से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन किए। आज हम एक और नया इसी स्पेयर में थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे इस टॉपिक को और एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहता है मेरा और आज इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपको अपनी क्लास रिप्रेजेंट करूंगा आपके सामने। तो देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस को पसंद करेंगे। अगर पसंद आती है तो इन वीडियोस को आगे से आगे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ ताकि हमारा हौसला भी बढ़ सके, हमें भी और अधिक कॉन्फिडेंस आ सके। शुरू करते हैं क्लास को। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। यानी कोई प्लेन होगा और हमारे पास जो स्फीयर हमने पढ़ा है उसको सेक्शन करेंगे, उसे प्रतिच्छेद करेंगे, तब जो हमें क्या शेप मिलेगी, उससे सेक्शन से हमें क्या आकृति मिलती है और क्या चीज़ उस सेक्शन से अगर हम करते हैं प्लेन सेक्शन से हमें क्या चीज़ प्राप्त होती है, इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए ये 3D के अंदर कोई गोला है या यूं कहें स्फीयर है। अब देखिए कोई प्लेन होगा, अब गोला आप ऐसे आकृति के अनुसार देखिए, यहाँ पर ये 2D है, यहाँ पर हम 3D नहीं बना सकते। आप देखिए मान लीजिए ये इससे कोई स्फीयर है और हम उसे किसी प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद कर रहे हैं, किसी प्लेन द्वारा उसका सेक्शन कर रहे हैं या उसे हम काट रहे हैं। तो आप बताइए कि मुझे कौन सी शेप मिलेगी? हमें सर्कल ही तो मिलेगा, हमें सर्कल मिलेगा। देखिए आप काट के देख लीजिए, ऐसा कोई हमारे पास है। यदि मैं यहाँ से इसे ऐसा काटता हूँ, ऐसा स्फीयर को हम सेक्शन करता हूं तो मुझे जो शेप मिलेगी वो सर्कल होगी, एक वृत्त होगी। ऐसा ही ये चीज़ें हमें प्रूव करनी होती है। अब देखिए ये मेरे पास स्फीयर है और मान लीजिए मैंने यहाँ से इसे, यानी जो लास्ट पॉइंट होता है वहाँ से मैंने सेक्शन किया है। अब देखिए ये इसका सेंटर हो गया। थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मान लीजिए होना बीच में चाहिए लेकिन मान लेते हैं एक बार सपोज दैट। अब देखिए यहाँ से किसी मैं प्लेन से इसे सेक्शन कर रहा हूँ इस स्फीयर को। अब ऐसा मैंने सेक्शन किया, इसे काट दिया मैंने। अब काटा तो यहाँ पर मैंने बताया भैया कि कौन सी शेप बनेगी, एक प्रकार से एक सर्किल बनेगा मेरे पास। मान लीजिए ऐसी कोई शेप बनी है और जो क्या बनी है दोस्तों, सर्किल बनी है। ठीक है, ये बनी है मेरे पास सर्किल की शेप। ये यहाँ पर इसको जो प्लेन से क्रॉस किया है तब ये सर्किल बना है। अब बताइए ऐसे हमने प्लेन से सबसे नीचे वाले सिरे से प्लेन किया है और सेंटर से उसकी डिस्टेंस, इस स्फीयर से ये डिस्टेंस क्या होगी? आप बताइए क्या होगी? ये आर ही तो होगी। इसकी रेडियस होगी या नहीं होगी? क्योंकि यहाँ से इसका ये सेंटर है और लास्ट वाला पॉइंट है, तब यहाँ पर जो हमें इसकी रेडियस ही तो मिलेगी जब इस पॉइंट को हम मिलाएंगे। अब बताइए यदि मैं यहाँ से इस सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से मैं ये जो प्लेन है इस पर लंब डालता हूँ, इससे परपेंडिकुलर एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ से मैंने लंब डाला, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तभी तो ये इसका क्या होगा, ये सर्किल का सेंटर होगा। क्या होगा दोस्तों? सर्किल का सेंटर कौन सा होगा? देखिए यहाँ से अगर सी से मैंने यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर लाइन खींची है, कोई लंब डाला है इस पॉइंट पर, तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब बताइए कि यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। ये सारी चीज़ें आप समझे या नहीं समझे? ये आर कौन सी है, इसे थोड़ा अलग लिखते हैं दोस्तों। ये रेडियस होगी किसकी? इस सर्किल की रेडियस होगी, सर्कल की रेडियस। समझे क्या आप? इस बात को समझे क्या? देखिए क्या कहना चाहता है कि एक प्लेन है और उससे हमें स्फीयर को सेक्शन करना है। अब स्फीयर को सेक्शन किया, देखिए यहाँ से मैंने सेक्शन किया तो जो शेप मिलेगी मुझे वो सर्किल के रूप में मिलेगी। अब जो सर्किल मिला है मुझे, देखिए ये सर्किल मुझे यहाँ पर मिला है। ठीक है, ये सर्किल है। अब यहाँ से मैं जो ये हमारा ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक लंब परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, तो जो यहाँ पर ये चीज़ क्या होगी, मुझे ये सर्किल की सेंटर होगा। और यहाँ से जो ये लास्ट वाला, यानी जो लास्ट वाला पॉइंट है जहाँ से हम प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो डिस्टेंस तो रेडियस ही होगी। अब अगर यहाँ से प्लेन करें तो चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन ये क्या होगी, हमारी रेडियस होगी। अब देखिए जो ये पॉइंट है ये क्या होगा, सर्कल की रेडियस होगी। ये स्फीयर की रेडियस, ये सर्किल की रेडियस। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना होगा, जो हमें सर्किल मिला है उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा हमें।
जो हमें इस प्लेन से सेक्शन करने पर जो सर्किल मिला है उसका इक्वेशन, और जो इसकी रेडियस और इसके सेंटर पॉइंट, सारा टॉपिक इसी पर खेल होगा। 2 क्लासेज होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, और ये टॉपिक भी आपको बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूं। तो 2 क्लासेज यहां पर होने वाली हैं। तो देखिए हमें ये रेडियस निकालनी है, तो यहां से क्या पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, देखिए ये क्या है, लंब हो गया, परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गई, ये हाइपोटेनस हो गया यानी कर्ण हो गया, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। अब जानते हैं भैया कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये पॉइंट मान लीजिए P पॉइंट है, ये क्या है हमारा O पॉइंट है, ठीक है। त्रिभुज कौन सा हो गया, ध्यान से देखिए, जो त्रिभुज है वो क्या हो गया, कौन CPO, त्रिभुज CPO में। देखिए इस ट्राइंगल के अंदर देखते हैं ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। यानी अब देखिए यहां से अगर हम ये डिस्टेंस निकालें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो PC स्क्वायर इक्वल क्या होगा, OC स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमें निकालनी है ये रेडियस, तो ये रेडियस निकालेंगे, ये रेडियस की वैल्यू है, तो OP स्क्वायर इक्वल क्या होगा, PC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। अब यहाँ से ये OP स्क्वायर की मैंने वैल्यू निकाली, जो क्या है मेरी कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ से अगर PC स्क्वायर, ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस हमें PC स्क्वायर तो हमारे पास R स्क्वायर है, लेकिन ये डिस्टेंस हमें फिक्स मिलेगी। ये डिस्टेंस क्या है, इस सेंटर से और यहाँ तक है, तो ये परपेंडिकुलर दूरी हो गई। समतल से यहाँ की जो ये लंबवत दूरी है, किसी पॉइंट दिया होगा और किसी रेखा से लंबवत दूरी हम निकालते हैं, तो फॉर्मूला है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। यानी किसी प्लेन से या कोई भी रेखा हो, कोई समतल हो, वहां से किसी पॉइंट से हमें डिस्टेंस, लंबवत डिस्टेंस निकालनी है, तो वो फॉर्मूला होता है, ये फिक्स डिस्टेंस होगी। मान लीजिए P है, तो यहाँ पर P स्क्वायर होगा, और यहाँ से इसकी रेडियस, तो सर्किल की रेडियस क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से नहीं भी होगी। देखिए ये रेडियस हमें निकालनी है। अब बताइए, ये तो सबसे छोटा सर्किल है, यानी सबसे लास्ट में है। अब बताइए कि सबसे बड़ा सर्किल हमें प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना होगा, सबसे बड़ा सर्किल, सबसे ग्रेट सर्किल या बड़ा कह सकते हैं। यदि ये प्लेन में यहां से गुजार दूं, अगर मैंने यहां सेंटर पॉइंट से गुजारा है, जो मुझे सर्किल मिलेगा दोस्तों वो सबसे बड़ा सर्किल होगा। सबसे बड़ा सर्किल, या यूं कहें उसकी रेडियस, इस सेंटर, जो इसका ये सेंटर है इसकी रेडियस के इक्वल होगी, जो इसका स्पेयर है उसकी रेडियस के इक्वल होगी, जो ये लेंथ है वही इसकी लेंथ होगी, इसके बराबर इसकी रेडियस होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर P स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ पर होगा तो ये डिस्टेंस रहेगी नहीं, तो P स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला यहाँ से कि तो सबसे बड़ा सर्किल क्या होगा हमारा, अगर किसी प्लेन को सेंटर से, किसी स्पेयर के सेंटर से सेक्शन करवाएं, तो जो हमें सर्किल मिलेगा वो सबसे बड़ा सर्किल, सबसे ग्रेट सर्किल होगा। और आपने क्या सीखा यहाँ से कि हमें जो सर्किल प्राप्त होता है उसका हमें इक्वेशन निकालना है। हमने रेडियस निकाली, उसके सेंटर पॉइंट भी निकालेंगे, और अब इसका निकालते हैं कि इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। इस सर्किल का इक्वेशन देखिए क्या होगा, देखिए आगे क्या है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। अब देखिए जो इक्वेशन हमें निकालनी है भैया, मैंने क्या बताया, ये किससे बनेगा, एक तो हमारे पास जो स्पेयर है उससे, और एक प्लेन मिलेगा उसके इंटरसेक्शन से, तो यही बनेगा, तभी तो ये सर्किल बनेगा। तो इन दोनों को, यदि एक तो हमारे पास स्पेयर है और एक प्लेन है, इन दोनों का जो संयोग होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों के जो एडिशन से जो हमें इक्वेशन मिलेगी वही तो सर्किल की इक्वेशन होगी। अब देखिए स्पेयर की इक्वेशन ये थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल 0, यही इक्वेशन थी। अब प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, lx प्लस my प्लस nz इक्वल p, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं, इक्वेशन 1 व 2 हैं, इन दोनों से जो हमें इक्वेशन मिलेगी वही तो हमारी सर्किल की इक्वेशन होगी। अब देखिए ऐसा ही तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर कुछ और मान लीजिए इन दोनों को एडिशन करेंगे यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें केवल मात्र मैं कहूँ तो एक प्रकार से तो ऐसी ही सर्किल की इक्वेशन हमें मिलने वाली है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, आपको यहाँ पर एक तो एक्स स्क्वायर की स्टेप होंगे,
क्या यहाँ पर एक्स जेड वाई जेड जेड एक्स होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी सर्किल में ऐसे स्टेप नहीं मिलेंगे। और ये हमने सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ी थी स्पेयर की कि यहाँ पर क्या होगा, एक तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के स्टेप होंगे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के स्टेप यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब इतनी चीजें हमने पढ़ी। अब देखिए ये हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। उम्मीद करता हूँ ये इतना आपको समझ में आया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, स्पेयर थ्रू a given circle। अब देखिए किससे गुजरने वाला सर्किल। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए क्या है, s बराबर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल 0। एक चीज है हमारे पास प्लेन, मान लीजिए ये प्लेन ऐसा ही है, प्लेन यस क्या है, lx प्लस my प्लस nz प्लस p स्मॉल p है ये दोस्तों इक्वल 0। ये प्लेन का इक्वेशन है। अब दोनों से इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा हम 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। दोनों से अगर इक्वेशन होगी तो 2wz प्लस डी प्लस लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा आता है और यहाँ पर अगर लैम्डा की वैल्यू लिख दें तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो जो एक सर्किल से गुजरने वाले स्पेयर की इक्वेशन होगी। प्लस लैम्डा की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ ऐसी हिंटें मिलेंगी जिससे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल पाएंगे। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसी चीज़ें हमें मिलने वाली है। my प्लस nz प्लस p इक्वल 0। तो ये क्या हो जाएगी, इस सर्किल से गुजरने वाले स्पेयर की इक्वेशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं स्पेयर की मैंने आपको विशेषताएं बताई थी, स्पेसिफिकेशन बताई थी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के स्टेप होंगे, यहाँ पर 2μx ऐसे स्टेप होंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के स्टेप यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। अब देखिए अगर आपको दे कि दो स्पेयर से गुजरने वाला इक्वेशन बताइए कि दो स्पेयर से गुजरने वाले एक अन्य स्पेयर से इक्वेशन बताना है हमें। देखिए अब मान लीजिए क्या कह रहा है कि दो स्पेयर से गुजरने वाला, अब एक स्पेयर तो मान लीजिए S1, आपको कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे अलग अलग चीज़ें आप मान लीजिए ताकि आपको, अब देखिए दो स्पेयर है 2μ1x प्लस 2vy1 प्लस 2w1z प्लस d इक्वल 0। d1 होगी यहाँ पर ये डिस्टेंस। S2 मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2μ2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वल 0। अब यहाँ से एक और इक्वेशन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो इक्वेशन गुजरेगी, स्पेयर गुजरेगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, बस यही होगी S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल 0। ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है भैया क्वेश्चन आप समझे क्या, लैंग्वेज समझनी जरूरी है क्वेश्चन की, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, हमें केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं, एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, और हमें इस वर्त की त्रिज्या निकालनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तो हमें एक स्पेयर की इक्वेशन दे रखी है, एक हमें प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। अब पता चलता है, अब आपको पता है कि सर्कल कैसे बनता है, इन दोनों के मिलने से ही तो हमें सर्किल मिलेगा, तब ये प्लेन इसे इंटरसेक्शन करेगा तभी हमें सर्किल मिलेगा। अब देखिए सर्किल की शेप मिलेगी, हमने उसकी रेडियस निकाली, ठीक है, क्या थी, आर स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, हमने ये इक्वेशन निकाली। अब बताइए आर स्क्वायर, तो यहां से अगर सबसे पहले हमें इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां से फिर हमें आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली, हमें पी स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। और पी की वैल्यू, जो पी क्या होता है, जो ये सेंटर से हमने इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर लंब डाला था, जो ये देखिए हमने ये निकाली, तो ये लेंथ क्या होगी हमें ये फाउंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले बताइए आर निकालने के लिए हमें इसके सेंटर निकालने पड़ेंगे, तो सेंटर बताइए क्या होंगे, यहाँ पर u की वैल्यू नहीं है तो u की वैल्यू 0, और माइनस 2v होता है तो यहाँ पर क्या होगा 1, और ये हो गया 2। ये आगे सेंटर किसके, ये सेंटर सर्किल के नहीं आए, ये सेंटर इस इक्वेशन से स्पेयर के आए हैं।
इतनी चीज समझे। क्या क्या आए हैं, ये सेंटर, स्फेयर के सेंटर आए हैं। अब देखिए स्फेयर के सेंटर आए हैं। अब यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस किस प्रकार हम निकालते हैं, आपको पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप जानते हैं। देखिए यूज के, हाँ, रेडियस का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो क्या होगा दोस्तों, यहां से रेडियस की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो यहां से अगर मैंने रेडियस की वैल्यू निकाली, क्या होगा, यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब ये इधर आएगा माइनस डी होता है, लेकिन डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -20 और माइनस डी होगा। अगर मैं रेडियस निकालूं, यू की वैल्यू 0 है, वी की वैल्यू 1 है, 1 + 4 प्लस यहाँ पर डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो गए 20, और यहाँ पर जो आर की वैल्यू है मेरी 5 आ गई यहाँ पर। इतना क्लियर हुआ। आर की वैल्यू कितनी आई है मेरी 5, ये वैल्यू मेरी आ गई। लेकिन हमें निकालनी है ये भी वैल्यू, ताकि हमारे पास रेडियस आ जाए। सेंटर की बात अलग रही, सेंटर के लिए भी और प्रोसेस होगी, लेकिन ये वैल्यू निकालनी है हमें। इस लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ, ये हमारे पास निर्देशांक हैं 0 1 2, ये हमारा समतल है x + 2y प्लस ये प्लेन है। अब बताइए आप, अगर किसी प्लेन पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी पॉइंट से, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या इसी फॉर्मूले से आती हैं, यही तो होता है ax + by + cz, और यहाँ पर जो ये d है प्लस d, यहाँ पर ये d की वैल्यू होती है +d। अब अपोन में होगा दोस्तों, ये जो इनके गुणांक होते हैं x² + y² + z² के ये गुणांक होंगे। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो ये स्टेप 0 हो गया। b की वैल्यू 1 है, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 2, y की वैल्यू 2 है, प्लस c की वैल्यू यहाँ पर 2 है, z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर भी 2 है, और माइनस d की वैल्यू कितनी होगी -21 होगी। अपोन में देखिए, अपोन में क्या होगा, यहाँ से जो ये है निर्देशांक हमें ये जोड़ने होते हैं, तो 1 + 4 + 4 ये हो गया √9, और यहाँ से देखिए 2 और ये हो गए 6, हाँ, तो ऊपर कितने बचेंगे, यहाँ से -15 और अपोन में 3 होगा, और ये इक्वल हो गया 5 के। अब बताइए क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी 5, ये नेगेटिव चिन्ह हमें छोड़ देंगे। ये वैल्यू आ गई मेरे पास p की वैल्यू जो परपेंडिकुलर लेंथ है। तो यहाँ से रेडियस जो हमारे पास फॉर्मूला था R² माइनस p², अब इस फॉर्मूले में अगर मान रखूँ तो 5 - 5, तो R² जो सर्किल की रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 0, यानी जो सर्किल है उसकी रेडियस 0 होगी। हमारे पास ये चीजें प्राप्त हो चुकी हैं। अब हमें निकालना है सेंटर। क्या निकालना है हमें, सेंटर। अब बताइए सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, जो सेंटर होगा, हमने भैया ये चीज पढ़ी थी, ये स्फेयर था हमारे पास, अगर यहां से गुजरा कोई, तो जो ये शेप बनी थी हमारी, ये मान लीजिए ये सर्किल बना था हमारे पास, एक बार थोड़ा साफ बनाते हैं, ये हमारा मान लीजिए प्लेन था, और यहां से जो सर्किल बना था मेरा, ठीक है, ये सर्किल बना था। अब देखिए यहां से ये सेंटर था, और ये डिस्टेंस हमें प्लेन पर जो ये कोऑर्डिनेट थे, हमने ऐसा ही तो डायग्राम बनाया था, यहाँ पर ये R थी और ये R थी, और ये कैपिटल R, ये मान लीजिए P थी, ठीक है, यही तो बनाया था। ये O, हमें ये O पॉइंट हमें निकालना है किसी तरह। अब देखिए अगर मैं यहाँ से, ये क्या है O, ये लाइन का, ये लाइन और इस समतल का प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसका सेक्शन पॉइंट है, जहां पर ये दोनों मिलते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। अगर मैं यहां से इक्वेशन निकाल लूं, इस लाइन की, इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लूं, तो मुझे क्या, ये यहां से जो पॉइंट मिलेंगे, जो प्रतिच्छेदी पॉइंट, मैं आसानी से निकाल सकता हूं। तो इससे क्या हुआ कि जो कोऑर्डिनेट है 0 1 2 हमारे पास, और ये x + 2y + 2z = 21, यहाँ पर यानी इस पॉइंट से और ये इस लाइन से, इस प्लेन से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, अगर आपको पता है तो क्या होगा दोस्तों, x माइनस, क्या यही तो होता है कि x माइनस ये a और अपोन में ये वाले पॉइंट, तो x - 0 अपोन में क्या होगा, ये वाला इक्वल में होगा दोस्तों y - 1 और अपोन में 2 इक्वल में दोस्तों z -
2/2 और इक्वल में क्या होगा, कोई फिक्स पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर माना मैंने टी है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये हमने सपोज कर लिया, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से जो ये एक्स और वाई और जेड की वैल्यू आएंगी वो यही तो पॉइंट होंगे, यही पॉइंट होंगे हमारे, क्यों, क्योंकि यहां पर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्योंकि स्पेयर से गुजरने वाली है, तो ये लाइन का इक्वेशन जो एक्स वाई के मान आएंगे जो यहां से सेक्शन कर रहे हैं वही पॉइंट होंगे। तो देखिए ये पॉइंट क्या है, एक्स बराबर टी हो गया, अब वाई बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2t+1 हो गया, z बराबर 2t+2 हो गया। तो ये पॉइंट आ गए मेरे t, 2t+1 और 2t+2, ये पॉइंट आए मेरे, ठीक है। अब बताइए क्या यहां पर ये पॉइंट मेरे आए हैं, ये t, क्या यहां पर ये t, जो t की वैल्यू आई है मेरी, जो t की वैल्यू आपने देख लीजिए, ये t की वैल्यू, क्या यहाँ पर ये वैल्यू जो x और y और ये z की वैल्यू क्या इसे संतुष्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इस प्लेन को भी इंटरसेक्शन करेंगे, यानी ये पॉइंट इससे संतुष्ट करेंगे, यानी मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ। यहाँ पर वैल्यू रखी तो मैंने t+2t+1 +2t+2 = 21, ठीक है। अब देखिए 3t और ये हो गया 5t, क्या इतना ही होगा। अब देखिए ये 5t हो गया और यहां से 1 2 ये हो गए 3 और 21 में से 3 अगर हम घटाएंगे, क्या हमने सही किया है दोस्तों, t 3t और ये 5t और यहां से 1 और ये 2 और इधर घटाएंगे तो क्या दोस्तों, 1 मिनट, ये सॉरी, हाँ ये 2 से तो मल्टीप्लाई है ही, ये पॉइंट हमने, सॉरी दोस्तों, ये 2 से पॉइंट एक बार साफ कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। देखिए कोई दिक्कत नहीं, हम अभी तक सही है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट अगर यहाँ पर संतुष्ट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्लेन पर भी होंगे। अब देखिए एक्स वाई ये जेड की यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं हम, यहाँ पर टी प्लस ये 2 की मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू की जगह रखने हैं ये 2t+1 और यहाँ पर 2z प्लस 2t+2 ये वैल्यू रखी और इंटू में 2 है, इक्वल में 21 है। अब देखिए क्या होगा, t ये हो गया 5t और यहाँ पर 5 और 4 9t, t 4 और 5 और 4 9t। दोस्तों थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। ये देखिए 2 यहाँ पर ये 2 बचा, 2 प्लस के यहाँ पर 6 और यहाँ से अगर मैं घटाऊं तो 15 में से 6 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 बचेगा हमारे पास। अब देखिए t की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 15/9, इसे क्या लिख सकते हैं, t बराबर 5/3। अब देखिए ये t की वैल्यू, ये तो सेंटर थे, यहाँ से मैंने t की वैल्यू रख दी तो ये मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसके यही पॉइंट आएंगे, क्योंकि इसे भी संतुष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली और t की वैल्यू निकाली तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट हैं जो हमें निकालने थे, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। 5/3 ये t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, देखिए दोस्तों, देखिए t की वैल्यू मैंने रखी 2 × 5/3 + 1 ये निर्देशांक आ गया और 2 × 5/3 + 2 ये कोऑर्डिनेट आ गया। इसे सॉल्व कर लीजिए, 5/3 10/3 और यहाँ पर इधर प्लस होगा तो 13/3 हो जाएगा और ये देखिए कितना होगा, 10 और 6 16/3 हो जाएगा। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट उस सर्किल के आगे जो हमें ज्ञात करने थे। दोस्तों यही क्वेश्चन थे और इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और आपके लिए लेकर आऊँगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत न रहे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दें, हमारा सपोर्ट कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।